हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का पहला हृदय का उजाला। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे रिवीजन के माध्यम से आपको मैं थोड़ा समझाने वाली हूँ। हमें अब परीक्षा की तैयारी करना है, प्रथम सत्र की तैयारी कि हमें किस तरह से करना है। उसके पहले मैंने आपको 2 पार्टों की मैंने वीडियो भेजी थी। अब मैं आपको फिर से ले रही हूँ। पहला है हृदय का उजाला। आपको क्या करना है, आपको यह कविता अच्छे से पढ़ना है और ये कविता पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न के उत्तर आपको हल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ तक के कविता पढ़ी। ये कविता पढ़ने के बाद आप यहाँ तक के जलाते हो से लेकर आप यहाँ तक के पढ़ो तो अपने दिलों का दीप तो जला। अब ये पढ़ने के बाद आपको कृतियुक्त प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कृतियुक्त प्रश्न हमें किस तरह से करना, अगर हमने कविता ये अच्छे से पढ़ी है, ये कविता का अर्थ हम समझते हैं, तो हम इस प्रश्न के उत्तर हल कर सकते। जैसे कि वाक्य के सामने सही अथवा गलत लगाइए। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। क्या सही में कहा है कवि ने ऐसा? तो यहाँ पर उत्तर हम क्या लिखेंगे? हाँ, कहा है। फिर आपको प्रश्न पूछा, कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है। कवि ने यहाँ पर कहा है कि इस कविता के कवि ने कहा है कि कवि ने दीन दुखियों को दुख नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर क्या है? हमारा ये गलत है। आपको पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या उचित रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। मिटाना है खालिस्तान को। किसको मिटाना है? हमें क्या मिटाना है? हमें तो यहाँ पर उसका तो लेकिन मिटाना है मिटाना है दीन दुखियों के दुख को। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैंने ये आपको जो बोला है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ क्या दिया, दीन दुखियों के दुख को मिटाना। अगर ये कविता मुझे याद है तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ। उजाला लाना है अंधेरों में। अब ये हमें देखना है कि उजाला लाना है अंधेरों में, तो ये कहाँ पर दिया गया है। तो वापस ये कविता अगर मुझे याद है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकती हूँ, अंधेरे हृदय में। तो यहाँ तक कि हम क्या करेंगे, अंधेरे हृदय में उजाला लाओ। ये हो गया। उसके बाद आपको पूछे जाएंगे आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में आए दीपावली से संबंधित 2 शब्द। अब इस कविता में आए दीपावली से संबंधित 2 शब्द क्या बताया गया? एक तो दीप बताया और दूसरा क्या बताया? फूलझड़िया या पटाखे। प्रश्न आपको फिर पूछा जाएगा, उत्तर लिखो। जैसे कि लोग घर को इससे जलाते हैं। लोग घर को किससे जलाते हैं? उजालों से जलाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उजालों से। मलहम इन पर लगाना है। किन पर लगाना है मलहम? यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? गरीबों की सेवा के लिए किया गया। तो यहाँ पर गरीबों के जख्मों पर मलहम लगाना है। फिर आपको इसमें से ही शब्द ढूंढ के आपको वचन परिवर्तित करना। जैसे कि पटाखे, तो पटाखे का क्या? फटाका। खुशियाँ, खुशी। फूलझड़ियाँ, फूलझड़ी। जख्मों का जख्म। उसके बाद निम्न के समानार्थी शब्द देखो। तो समानार्थी शब्द आप क्या करोगे? जैसे कि दुख, दुख का क्या समानार्थी शब्द क्या होगा? कष्ट। उजाला का प्रकाश। दिवाली, दिवाली का क्या होगा? दीपावली। भोजन का खाना। अब आपको आगे पूछा जाएगा पद्यांश की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। जैसे कि मुझे यहाँ की 4 पंक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ जलाते हो। तो यहाँ से समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किन्हीं कारण से तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं और उनकी जिंदगी नर्क की तरह रहती है। उन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होता। दूसरी ओर लोगों को जो त्यौहार और उत्सव के अवसर पर सजावट और दिखावे में पैसा अनाप-शनाप उड़ा देते हैं, पर समाज में इन अपेक्षित दुखियों के दुख की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो इस तरह से आप उसके अर्थ लिख सकते हैं। फिर आपको अगर पूछना दीन दुखियों को दुख करना को दूर करना चाहिए, विषय पर अपने विचार लिखो। अब मुझे इसमें अपने विचार लिखना है, तो दीन दुखियों के दुख को हम किस तरह से दूर करेंगे? तो यहाँ पर विद्यार्थी आपको अपने विचार लिखना है कि समझो तुम्हारे सामने कोई दीन दुखिए विद्यार्थी आ गए या कोई ऐसे गरीब आ गया आपके घर, तो आप अपने तरफ से, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, मगर हम प्रयत्न तो कर सकते हैं। भले थोड़े में हम ज़्यादा नहीं दे सकते, तो छोटे रूप में हम उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में जैसे कि बहुत से विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं हैं। 8वीं तक के गवर्नमेंट पुस्तक देती है, मगर 9वीं में यानी कि कुछ भी चीज़ करें तो हमारे टीचरों के माध्यम से, हमारे प्रिंसिपल के माध्यम से उन्हें उनके लिए कुछ तैयारियाँ की जाती, कुछ मदद रूप में उनके यहाँ भेजा जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लोगों के दुख को हम दूर कर सकते हैं। वापस नीचे की पंक्ति पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या पद्यांश में प्रयुक्त इनके नाम। जैसे खाद्य पदार्थ की क्या नाम बताया गया है? यहाँ पर रोटी है बताया गया है। शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग क्या बताया गया है? हृदय बताया गया है। प्रत्यय जोड़ के नए शब्द बनाओ। जैसे कि दिल का दिलवाला, दीप का दीपदान, या विरोधार्थी शब्द बताया जैसे जलाना, बुझाना, मिटाना, बनाना, खिलाना, पिलाना, उजाला, अंधेरा।
इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर ये कहानी पढ़ने के बाद, ये कविता पढ़ने के बाद हम प्रश्न के उत्तर हल कर सकते हैं। आपको कविता अच्छे से पढ़ना है और मैं आपको जो प्रश्न दूंगी आपको वो हल करना है। त्यौहार और उत्सव पर अनाप शनाप खर्च करना क्या उचित है, विषय पर अपने विचार दिए। मुझे बताओ, जब अभी अब हमारे यहाँ त्यौहार चालू हो गए हैं, लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा लॉकडाउन तो हट गया है, मगर कोरोना काल की वजह से हम जो हर साल त्यौहार बनते हैं वो इतने उत्सव से नहीं बना रहे हैं। तो त्यौहार में हम क्या, इस साल तो फिलहाल हम कोई अनाप शनाप खर्चा नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान में आएगा कि हर दिवाली में हम कितना खर्चा करते हैं और वो खर्चा इस साल अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या अंतर आएगा। तो जैसे त्यौहार आएंगे आपके ध्यान में आता जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। फिर उसके बाद नीचे दिया गया है जो स्वाध्याय का ये है, मैंने आपको ये पूरे प्रश्न पूछा है, तो स्वाध्याय के पूरे प्रश्न हल करोगे। समानार्थी शब्द ये पूरा आपको क्या करना है, हल करना है। आगे ध्यान में, इस तरह से आप प्रश्न के उत्तर हल करोगे। यहाँ पर उपयोजित लेखन में आपको उपयोजित लेखन में विज्ञापन बनाने के तैयार किया जाता है। तो विद्यार्थी आपको ये विज्ञापन अच्छे से पढ़ना है और मैं आपको लिखित रूप में भी भेज रही हूँ। ये आप देखोगे, अपने नोटबुक में लिखोगे और अपने आइडिया से अपना दिमाग लगा के इसी विज्ञापन को दूसरे रूप में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो विज्ञापन है ये IMP है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे। उसके बाद आगे का पार्ट है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये मैंने आपको लिया था, कहानी ली थी। ये कहानी के अंतर्गत भी, जैसे कि बालिशत की विशेषता क्या है, तो उसकी दाढ़ी है, मूंछ है, अपनी बस्ती में आए हुए आदमी को बड़ी हैरत से देखता है, वे बस खूंटी से ही होते हैं, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये फिर बालिशत के लड़कों की विशेषता, वे किसी परदेशी को सताते नहीं, वे किसी पर ताली भी नहीं बजाते, वह किसी पर पत्थर भी नहीं फेंकते। तो यहाँ पर इसको आपको यह ध्यान में रखना है कि इस परिच्छेद के माध्यम से आपको जो प्रश्न पूछते हैं, तो आपको समझो यहाँ परिच्छेद का एक भाग दे दिया जाएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और ये प्रश्न को हल करना है। इसी तरह ये पूरी कहानी आप अच्छे से पढ़ोगे और यहाँ पर दिए गए स्वाध्याय के प्रश्न आपको हल करना है। आगे ध्यान में, तो यहाँ तक आप करोगे। और यहाँ पर उपयोजित लेखन वृक्ष और पक्षी के बीच का संवाद, ये भी मैं आपको लिखित स्वरूप में देख रही है, ये भी आपको नोटबुक में लिख के रखना है। आगे ध्यान है, पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य से ढूंढ के लिखिए, तो ये आपको नोटबुक में लिख के रखना है। और यहाँ पर जो दिया गया है भाषा बिंदु में वचन, जैसे कि दीवार, दीवार का दीवारें, महिला, महिलाएं, लकड़हारे, लकड़हारा, उंगलियां, उंगली, हाथ का हाथी होगा। और यहाँ पर हमें अपने अनुसार वाक्य बनाना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे। जब मेरा पीरियड होगा तो मैं आपको फिर से इसमें आपसे रिवीजन लूँगी और आपसे मौखिक रूप में प्रश्न पूछूंगी। तो आपको मैंने जो वीडियो भेजी उसकी अच्छे से तैयारी करो। आप पूरे कविता को अच्छे से पढ़ो और दूसरी कहानी अच्छे से पढ़ो। फिर मैं आपको जो प्रश्न पूछूंगी आपको सबके प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे।